अब जाने जरा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे इसमें अमेंडमेंट या सुधार या अन्य कोई चीज़ जोड़ी जा सकती है। देखें, बेसिक सबसे पहले जाने कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिस पे आधार जुड़ा हुआ है, जिस पे सब कुछ टिका हुआ है। जैसे घर का बेस जो होता है वो उसकी नींव होती है, उसकी नींव होती है। उसके नीचे जो मकान जिस पे तैयार होता है वो नींव होती है, वो बेस होता है। फैमिली का जो बेस होता है फादर होता है या पेरेंट्स होते हैं। तो यही जब नहीं रहेंगे तो फैमिली टूट जाती है। ऐसे ही अगर घर की नींव सही ना हो तो मकान जल्दी ढह जाएगा। तो इस प्रकार से माने ये बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है। हालांकि इस संविधान में कहीं डिफाइंड नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो फिर बेसिक स्ट्रक्चर पता कैसे चला? बेसिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे जजमेंट के ज़रिए इवोल्व हुआ। इवोल्व यानी धीरे धीरे आया, अचानक नहीं आया, धीरे धीरे आया। और सुप्रीम कोर्ट ने पहले शंकरी प्रसाद का केस आया, फिर गोलकनाथ का केस आया, फिर केशवानंद भारती का केस आया। केशवानंद भारती के केस में फाइनली डिसाइड हो गया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या हैं, भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या हैं और क्या क्या होने चाहिए। शंकरी प्रसाद में पार्लिम एक्चुअली शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती, ये बड़े लंबे लंबे केसेस हैं। किसी भी एक मैटर को लेके डिसाइड नहीं था, बल्कि पूरे संविधान को लेके इसमें बातें कही थी। हज़ारों पेजेस की जजमेंट है ये सब। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो अब तक की सबसे बड़ी 13 जजेस की बेंच थी, उसने इस मैटर को सुना, जिसमें से 7 ने मेजॉरिटी से ये बेसिक स्ट्रक्चर को बताया और 6 ने कुछ अलग बताया। तो लेकिन मेजॉरिटी का ही डिसीजन फाइनल होता है, तो 7 लोगों के डिसीजन ने दिया ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। और इस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, आल्टर नहीं कर सकते। और वो क्या होते हैं जी बेसिक स्ट्रक्चर, वो देखें ज़रा। जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी रहेगी, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ध्यान में रखें। कोई भी सुपर नहीं है, ना मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना राष्ट्रपति, ना सेना, कोई भी सुपर नहीं है, जनता भी सुपर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुपर होगा। दूसरा, रूल ऑफ लॉ होगा, यानी नियमों का शासन चलेगा, व्यक्ति का नहीं चलेगा। नियम लिखे हैं वो सबके लिए समान है, वह चलेंगे। कोई नियमों से ऊपर बढ़कर अपने आप को घोषित नहीं कर सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर होगी। सेपरेशन ऑफ पावर में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, तीनों के अलग अलग कार्य होंगे और तीनों अपनी अपनी फील्ड में ही कार्य करेंगे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कार्यपालिका कहे हम न्याय का कार्य देखेंगे, न्यायपालिका ये कहे हम कार्यपालिका का कार्य देखेंगे, विधायिका ये कहे कि हम न्याय करेंगे। हालांकि हो रहा है, होता है, ये डिबेट का भी विषय है, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर होगी। आर्टिकल 50 में सेपरेशन ऑफ पावर होगी, ताकि एक दूसरे के फील्ड में हस्तक्षेप न्यूनतम हो या हो ही ना। जुडिशियल रिव्यू यानी किसी किए गए फैसले का या बनाए गए नियमों का जुडिशियल रिव्यू होगा। किसी भी किए गए कार्य के विषय में न्याय जांच कर सकती है। न्याय को जांच करने से, रिव्यू करने से, अदालतों को रिव्यू करने से रोका नहीं जा सकता। तीसरा, अगला फेडरलिज्म होगा। फेडरलिज्म क्या? फेडरलिज्म होगा, संघवाद होगा। संघवाद यानी सभी राज्यों को एक केंद्र के तहत कार्य करना होगा। यानी भारत के राज्यों को केंद्र से अलग होने की छूट नहीं है। जैसा कि अमेरिका में छूट है, भारत में छूट नहीं होगी। अगला, सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म क्या है? देश निष्पक्ष बना रहेगा, निरपेक्ष बना रहेगा, धर्म निरपेक्ष बना रहेगा।
भारत का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, किसी भी धर्म को प्रश्रय ज़्यादा नहीं देंगे, सभी धर्म उसके अपने धर्म माने जाएंगे। ये है सेकुलरिज्म। डेमोक्रेसी रहेगी, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र रहेगा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन के जरिए नेता चुना जाएगा, इलेक्शन के जरिए सभी प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक सब होंगे, सबको वोट डालने का अधिकार भी होगा। जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हो, जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हो अर्थात जुडिशरी को किसी भी तरीके का दबाव ना बनाया जाए उसके ऊपर, और उसको इंडिपेंडेंटली कार्य करने दिया जाए, उसके ऊपर किसी का डायरेक्ट कंट्रोल ना हो। अगला फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, जो हमारे जीवन जीने के अधिकार से जुड़े हुए हैं, जो हमारे वेलफेयर के लिए हैं, जिनके बिना कोई व्यक्तित्व अपना पनप नहीं सकता, उनको ना छीना जाए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, इनको किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकेगा। ये कोई नहीं कह सकता कि कोई ऐसा नियम बना दें कि अब देखते हैं, अगर इनमें चेंज किया गया तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, इसलिए इन्हें किसी भी हालत में चेंज नहीं किया जा सकता। इनमें से कोई भी एक चीज़ चेंज होने से ये मान के चलें कि भारत की जो संविधान की आत्मा है वही मर जाएगी, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, और किसी भी और भारत का जो ढांचा है वो नीचे गिर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जैसे किसी की नींव तोड़ दी जाए, यानी किसी बिल्डिंग के पिलर तोड़ दिए जाए तो जैसे बिल्डिंग गिर जाती है, ऐसी ये सारे इस देश के संविधान के सारे पिलर्स हैं, एक भी तोड़ा तो सब कुछ टूट जाएगा। अब देखते हैं, शंकरी प्रसाद में ये हुआ था कि नया नया संविधान बना था 1951 में, तो इसमें था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अल्टर कर सकती है, चेंज कर सकती है। पर धीरे धीरे जब अगले मैटर्स आए तो उनमें इसे भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे को लगता है कि ये शॉर्ट वीडियो ज़्यादा अच्छी है। गोलकनाथ मैटर में कहा नहीं हो सकता, जस्ट अपोजिट होते गए। फिर केशवानंद भारती का मैटर आया, उसमें कहा कि अमेंड हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अमेंड नहीं हो सकता। एक मॉडरेट व्यू था ये। तो क्या अभी भी कैन फंडामेंटल राइट एंड द बेसिक स्ट्रक्चर बी अमेंडेड? क्या हो सकता है? भाई हो सकता है। आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की पावर है, प्रोसीजर है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फंडामेंटल राइट को जब ही अमेंड किया जा सकता है जब वो अनरिकॉग्नाइजेबल बने, यानी किसी लाभ का ना हो, उनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा हो, तब तो अमेंड हो सकता है, वरना कोई किसी के पास पावर नहीं है फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का। बेसिक स्ट्रक्चर का हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर का भी हो सकता है वहाँ तक जहाँ पे हमारे फैब्रिक को ना कर सके, हमारे जो ये जो पिलर हैं इन पे कोई नुकसान ना दे सके। पॉजिटिवली चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। ऐसी चेंज जिससे हमारे डेमोक्रेटिक सॉवरेन सेकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री नष्ट नहीं होता, वो वहाँ उस स्टेज तक हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो आज का कंक्लूजन है कि फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड विद इन लिमिट्स, लिमिट तक हो सकता है, बट वो भी जब तक बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं होता, और बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अमेंडेड और डिस्ट्रॉयड एट एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, कभी नहीं चेंज हो सकता। तो आज का टॉपिक था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। होप आपको समझ आया होगा। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। इस चैनल में अभी आपको जो बताया गया वो एक शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने से हो सकता है आपको उलझन पैदा हो जाए, समझ में ना आए, इसलिए इसे शॉर्ट रखने का प्रयास किया गया है। लेकिन अगर आपको ये PDF नोट्स चाहिए तो और ज़्यादा डिटेल्ड आंसर होगा, और आप ज़रूर इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।